शाखा कई सालों से यहाँ पर है, उसको आज अपने अपने हाथों में लिया, शिंदेगढ़ के हाथों में। क्या वजह थी जो इतने एक साल के बाद आपने उसको अपने हाथों में लिया? अभी हाथों में लिया तो ये शिंदेगढ़ के हाथों में ही था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शिवसेना अपना शिवसेना का पूरा जो चिन्ह है, फिर शिवसेना का पूरा जितना प्रॉपर्टीज है वो पूरा शिंदेगढ़ को देने का ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये इतने दिन से समझो यहाँ पर शिवसेना की जो एक कमेटी डिक्लेयर करनी थी वो डिक्लेयर हुई नहीं थी, इसके लिए ये यहाँ पर बैठने के लिए कोई ये नहीं था। लेकिन अभी कमेटी डिक्लेयर हो गई बाकायदा, उसके बाद में यहाँ बैठने की जगह जरूरी थी, इसके लिए आज ये यहाँ पर जो, क्योंकि इससे पहले इस शाखे पर उद्धव ठाकरे गढ़ के लोगों ने दावा बोला था और वही लोग यहाँ से सब कामकाज शिवसेना का देख रहे थे। नहीं ऐसा कुछ दावा भी हो कुछ था नहीं, यहाँ से कुछ कामकाज हो रहा था नहीं। कोई भी अगर एक आदमी भी बता देवे कि एक साल में ये उद्धवगढ़ जब से और शिंदेगढ़ अलग हो गए तब से यहाँ पर कोई किसी का अगर एक भी आदमी का काम हो गया तो मेरे को बता देना। ये बैठते ही नहीं इधर, वो बीच में एक बार आके बैठे थे, फिर बाद में उसके बाद में 3 महीना बैठे नहीं। वो क्या था उसका अपना कुछ वर्धापन दिन था शाखे का, उस दिन आके बैठे थे। और कुछ वक्त पहले एक विवाद भी उठा था कि बाहर जो सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है और जो सब बाहर इलीगल चीज़ें हो रही है उस पर भी लोगों की आपत्ति थी कि शिवसेना शाखा के बाहर। तो अभी आपके आने से क्या वो सारे सर्विस सेंटर वो सब बंद हो जाएंगे? अभी देखो सर्विस सेंटर है, पीछे सब लादी वाले हैं, ये वाले हैं, ठीक है, वो किसी की रोजी रोटी है, लेकिन शाखे में ये नहीं होना चाहिए। शाखा है, ये बाला साहब और दिघे साहब का इंटेंशन शाखा बनाने का ये था कि यहाँ आम आदमी आवे, कोई भी धर्म का कोई भी जाति का आदमी यहाँ आवे और अपने को न्याय मिले उसको, ये उनकी भावना से शाखा का उनका प्रयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप सब बड़ा कमर्शियल हब बनाया है, कोई लादी वाले को दिया है, कोई सीमेंट वाले को दिया है, तो किसी सर्विस सेंटर वाले को दिया है, बाजू में गाला बनाया है। तो शिवसेना शाखा ऐसी नहीं होती, शिवसेना शाखा में बाकायदा आम पब्लिक का काम होना चाहिए। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले कुछ उद्धव ठाकरे गढ़ के कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर विवाद भी किया और ये भी कहा कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर और कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी? ठीक है, अभी देखो कानून तो सबके लिए सरीका है, किसी को न्याय किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता कानून कभी। अभी ये जैसा कि उनको मालूम होना चाहिए, जब पूरा कोर्ट ने शिंदेगढ़ को सब दे दिया है, सब शिवसेना का पूरा अधिकार प्रॉपर्टी है। अभी आपको मालूम है 50 कोटी शिंदे साहब के खाते में आ गए थे, बोले तो शिंदे साहब के ताबे में आए थे शिवसेना के, लेकिन शिंदे साहब ने वो पैसे को हाथ नहीं लगाया, उनको बोला वो पैसा उनको दे दो, वो हमको नहीं मांगता है, हम हमारी शिवसेना है, हम बाला साहब के विचारों के साथ में चलने वाले लोग हैं, हमको पैसा नहीं मांगता है, जो जिनको पैसा मांगता है वो पैसा उनको दो, बाकी हम लोग वो हिसाब से शिंदे साहब की ये शाखा है और शिंदे साहब के गढ़ की शाखा रहेगी। बाकायदा बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर शिंदे साहब चल रहे हैं और वो विचारधारा को लेके हम लोग चल रहे, दिघे साहब की विचारधारा को लेके चल रहे, ताकि यहाँ पर जो आम आदमी है, आम पब्लिक है, उसका काम होना चाहिए, उसको शाखा में से न्याय मिलना चाहिए। दादा अभी इसके पहले जो शाखा यहाँ शिवसेना की थी, जिन लोगों की भी थी बाहर, उनकी भी पत्रकारों ने बाइट लिया, हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका कहना ये है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी शिवसेना कोई अलग नहीं हुई है, एक ही शिवसेना है, उसके बावजूद ये विवाद आपस में दोनों में। तो ये हम लोग को भी ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो लोग बैठते वो शिंदेगढ़ के, लेकिन बाद में जब ऐसा दिमाग में आया कि यहाँ पर तो बैनर तो बनता ही लगा है, यहाँ पर शिंदे साहब का फोटो ही नहीं, तो शिंदे साहब की शिवसेना है और ये शाखा शिंदे साहब की, बाकायदा इसको बनाने में हम लोग ने, मैं और महेंद्र कुमार के दिघे साहब के मार्गदर्शन में ये 2000 में हम लोग ने ये शाखा बनाई थी। दिघे साहब ने हमको कहा था कि ये शाखा आप बनाओ, महेंद्र कुमार और हम लोग को, तो रोड वाइंडिंग के, तो ये शाखा हम लोग ने बनाया था। मतलब शिंदे साहब के खाते में ही आएगा ना दिघे साहब। जैसे शिंदे साहब हर जगह बैनर पे माननीय बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाते हैं, दिघे साहब की फोटो लगाते हैं, उस तरह से इनको भी लगाना चाहिए शिंदे साहब की। क्या है कि आपको बताओ, क्या मेन बोले तो मुंबई वाले जो है उबाटा वाले, यूबीटी वाले, उन लोग दिघे साहब का सम्मान करते नहीं। तो आप देखेंगे कि उनके बैनरों के ऊपर दिघे साहब का फोटो कहीं भी नहीं रहता। तो जो दिघे साहब का फोटो नहीं लगाते हैं तो उनके बारे में हम लोग क्यों सम्मान रखने का। बिल्कुल सही बात। तो अभी जैसे कि एक ये शिकायत थी कि यहाँ से लोगों के काम नहीं होते थे,
हाँ। तो आने वाले कल में हाँ, जो शाखा आपके हमारी अंदर कमेटी है, डिक्लेयर हुई है। बाकायदे सबको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा और बाकायदे सब अपने अपने हिसाब से बैठेंगे और आम पब्लिक का काम इस तरह होगा। से और शाखाओं में काम होता है, हाँ, उसी तरह से इस शाखा से भी काम होगा। मतलब मुमरा की काफी जितनी भी जनता है वो आपके ऑफिस पर जाके आपसे काफी जो है कार्य उन लोग जो है करवाते हैं और आप बहुत लोगों का आपने काम किया है। उस तरह से ये उम्मीद करी जा सकती है कि अब आपके कार्य क्षेत्र में हाँ, यहाँ पे हो मेरे कार्यालय से भी काम होएगा, शाखा में से भी काम होएगा, सभी जो काम तो आम पब्लिक का होना चाहिए। आम पब्लिक का काम नहीं होएगा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आपको नगर सेवक पद मिला है तो नगर सेवक पद को सम्मान देने के लिए पब्लिक का काम करना जरूरी है और वो आपका कर्तव्य है। आप कर्तव्य भावना से काम कीजिए, पब्लिक आपके साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।